हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने HTML का स्टैटिक पार्ट कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने फॉर्म लिया था, टेबल है, फ्रेम सेट है, फॉर्म के अलग अलग एलिमेंट्स हमने लिए थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब डिजाइनिंग के अंदर, उसको कहा जाता है स्टाइल शीट, जिसको CSS भी कहते हैं। CSS क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, इसका तो हम ओवरव्यू देखें पहले। मान लीजिए आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है, किसी का क्लाइंट ने आपको कहा कि मेरे लिए ये वेबसाइट बना दो। आपने क्या किया कि उस वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया, बहुत शानदार आपने उसको बना दिया। आपने उसका फ़ॉन्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन। सारी वेबसाइट के अंदर फ़ॉन्ट का कलर आपने क्या कर दिया कि लाइट ब्लू कर दिया। वेब पेज जो है जितने भी उनके सबके बैकग्राउंड में कोई कलर कर दिया। जो हेडिंग आ रही है किसी भी टेबल की, उसका कुछ भी स्टाइल आपने अपने हिसाब से बना दिया उस सभी का कुछ। या फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे कलर को कुछ ज़्यादा ही कलरफुल वेबसाइट बनानी है, तो आपने हर एक वेब पेज का कलर अलग अलग कर दिया और आपने लगभग 40-50 वेब पेज की वेबसाइट बना दी। आपको बहुत सेटिस्फाई थे उससे कि नहीं भाई, आपने बहुत शानदार वेबसाइट बना दी। अब आप उस वेबसाइट को क्लाइंट को डेमो दिखाने गए। क्लाइंट ने देखते ही कह दिया कि नहीं भाई, मुझे तो जितना भी वेब पेज है सबका बैकग्राउंड का कलर ये चाहिए, फॉन्ट मुझे ये वाला चाहिए, मुझे टाइम्स न्यू रोमन नहीं चाहिए, मुझे सभी जगह एरियल चाहिए या कोई कर्सिव या कोई सा भी चाहिए। और फॉन्ट की जो आपने हाइट ले रखी है, फॉन्ट साइज जिसको कहते हैं हम, वो फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा है, इसके फॉन्ट साइज 11.5 है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो फॉन्ट तो बड़ा चाहिए। तो आपको उसने कहता है कि नहीं, मुझे फॉन्ट साइज तो 14 चाहिए। अब ये पूरी वेबसाइट के अंदर चाहिए उसको, या उसने कह दिया कि साथ में जितने वेब पेज हैं उन सब उनकी हेडिंग जो है वो इस तरीके से चाहिए कि भी लिखा हुआ तो इस कलर में हो और बैकग्राउंड उसका ऐसा हो। अब आपके लिए समस्या ये हो जाएगी, आपने 40-50 वेब पेज की एक वेबसाइट बनाई है। अब एक एक के अंदर जाकर के अलग अलग लोकेशन पर, क्योंकि एक वेब पेज में भी आपने बहुत सारे अलग अलग कुछ कर रखा था, कहीं पर टेबल बैकग्राउंड ये कर दिया, कहीं पर ये कर दिया, टेबल के रो की हाइट ये कर दी, किसी जगह दूसरी ऐसा कर दी, फॉन्ट कुछ भी ले लिया। तो ऐसे में आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप पूरी वेबसाइट को या तो दोबारा डिजाइन करो, 1-1.5 महीना जितना आपने पहले लगाया था उतना लगा के। दूसरा तरीका यह है कि आप कुछ ऐसा यूज में लो कि आपकी वेबसाइट एक जगह चेंज होने पर सब जगह चेंज हो जाए। तो इसी चीज को सही करने के लिए, सॉल्व करने के लिए स्टाइल शीट का लॉजिक लाया गया। तो इसको नाम दिया जाता है HTML स्टाइल, जिसको CSS भी कहते हैं। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ऐसी शीट, ऐसा कुछ फॉर्मेट, ऐसी कोई स्टाइल जो कि पूरी वेबसाइट के लिए आपके पास काम कर जाए, उसको कहा जाता है स्टाइल शीट। अब क्यों जरूरत पड़ी वो हमने आपको बता दिया। कैसे लिखा जाएगा और कैसे उसको यूज में लिया जाएगा वो हम अब आपको आगे बताते हैं। CSS क्या करता है? सेव ए लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वंस। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी, ऊपर फॉन्ट का ऑप्शन होता है कि आप हिंदी या इंग्लिश, आप इंग्लिश करते हैं पूरी वेबसाइट इंग्लिश में हो जाती है, आप ऊपर हिंदी क्लिक करते हैं पूरी वेबसाइट हिंदी में हो जाती है। ऐसे कैसे हो जाता है कि आपने तो केवल एक जगह सेलेक्ट किया और पूरी वेबसाइट ही आपकी लैंग्वेज चेंज हो गया? तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं स्टाइल से। ऐसे ही आपने देखा होगा वेबसाइट में का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, पूरी का पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये एप्लीकेबल ऑन यूजिंग ऑफ स्टाइल शीट। तो ये क्या करेगा, आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा। जैसे 40 पेज में जाकर के चेंज करना था,
उसकी बजाय आपने केवल एक जगह कुछ ऐसा चेंज किया कि सब जगह अपने आप चेंज हो गया। तो ये क्या करता है, आपका CSS सेव ए लॉट ऑफ वर्क। बार बार मान लो 1.5 महीना लगा के आपने वेबसाइट बनाई, तो 1.5 महीना और लगाओगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, मल्टीपल वेब पेजेस के लिए आप यूज में क्या लेते हैं, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट इज यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेजेस विथ CSS। यू कैन कंट्रोल, क्या क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, कलर। कलर किसी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, बैक फोरग्राउंड फ्रंट कलर भी हो सकता है, फॉन्ट का कलर भी हो सकता है, फॉन्ट, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट कौन सा यूज में लेना है, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है। स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स, दो कंट्रोल हैं, उनके बीच में कितना स्पेस रखना है। या हम यूं कहें कि जैसे मान लो आपने टेबल बनाई है, टेबल का जो बॉर्डर है उसका कलर करना है, तो टेबल के बॉर्डर के स्पेस वगैरह रखनी है। हाउ एलिमेंट आर पोजिशन एंड लेड आउट, कोई भी कंट्रोल जो है वो किस तरीके से किसी टेबल में लेआउट में डिजाइन होगा। द बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर, जैसे मान लो हमने कहा कि हमें बैकग्राउंड में पूरी वेबसाइट में इमेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का लोगो है, वही चाहते हैं कि मेरे जितने भी वेब पेजेज आए सबके बैकग्राउंड में मुझे लोगो चाहिए। तो ये तरीका, ये पॉसिबल है आपके स्टाइल शीट की हेल्प से। बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर्स आर टू बी यूज्ड different display for different device and screen size and much more। आपने देखा होगा कुछ ब्राउजर होते हैं। ब्राउजर क्या होते हैं, ऐसा स्क्रीन, ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आप अपनी वेबसाइट को देखते हैं। जैसे सफारी है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, और भी बहुत सारे आते हैं। सभी की इंटरनल प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके की हुई होती है। इस वजह से वेबसाइट का लेआउट कुछ वेबसाइट्स में, कुछ ब्राउजर में अलग हो जाता है, कुछ में अलग हो जाता है। कुछ टैग ऐसे हैं जैसे कि गूगल क्रोम में चलते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में नहीं चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक टैग होता है जिसको हम कह देते हैं मार्क्यू। ये टैग मोजिला फायरफॉक्स में नहीं चलता है, लेकिन आपके गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलता है। ऐसे एक टैग आता है ब्लिंक टैग। ये ब्लिंक टैग मोजिला फायरफॉक्स में चलता है, गूगल क्रोम पे नहीं चलता। तो ऐसे कुछ हैं कि जो अलग अलग ब्राउजर पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब आपने तो वेबसाइट एक बनाई है और आप ये चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट क्रॉस प्लेटफॉर्म हो, क्रॉस ब्राउजर हो, किसी एक ब्राउजर पर डिपेंड ना करे, जिस जो जैसा ब्राउजर है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करे। अलग अलग डिवाइस पे, मोबाइल पे आप चलाओ तो अलग अपने आप स्क्रॉल होकर के आ जाए, उसकी साइज फॉन्ट वगैरह उस हिसाब से हो जाए। यदि आप ब्राउजर पे देखते हैं तो उसका लेआउट उसके हिसाब से, डिवाइस के हिसाब से हो जाए। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है स्टाइल शीट की हेल्प से। तो ये तो हो गया कि बेसिक ओवरव्यू कि स्टाइल शीट क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। लिखी कैसे जाएगी वो हम आगे बता रहे हैं। स्टाइल शीट का भी आपको बेसिक यूज बताया है। स्टाइल शीट अपने में बहुत बड़ी चीज है। जो भी वेबसाइट आप बनाते हैं उसको डायनेमिक करने के लिए जो पहला कदम है वो स्टाइल शीट की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। अब आता है स्टाइल शीट के टाइप। टाइप हमारे पास 3 होते हैं स्टाइल शीट के। कास्केडिंग स्टाइल शीट है, याद रखिए पहली बात तो। एक होता है इनलाइन। इनलाइन हमने पिछले वीडियोज में एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी था। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेकर के चलते हैं, ताकि आपको हाथों हाथ ये चीजें क्लियर भी होती रहें। HTML, क्लोज HTML, हेड, टाइटल, यूज ऑफ CSS,
बॉडी, सेंटर क्लोज, H1। मान लो हमने केवल इतना लिखा, H1 वेलकम CSS। इसको हम सेव कर लें। A1.html कर लें, क्योंकि हम वेब पेज बना रहे हैं। उसको जाकर के हम रन करेंगे ब्राउज़र के अंदर। तो इसमें सेव करना था .html। तो ये देखो प्लेन वेब पेज है, जो हम पहले भी बनाते और यूज में लेते आए हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर स्टाइल शीट कैसे ली जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में। इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है? Inline style sheet is used to apply a unique style to a single HTML element। हमने बहुत सारे HTML के एलिमेंट्स पढ़े हैं, जितने भी फॉर्म के कंट्रोल हैं, टेबल है, बॉडी है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। और उस एलिमेंट के ऊपर कोई स्टाइल एप्लीकेबल हो जाए, इंडिविजुअल यूनिक स्टाइल जिसको कहते हैं, तो उसको कहा जाता है इनलाइन स्टाइल शीट। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर क्या लिया, H1 स्टाइल एट्रीब्यूट रहेगा इजिकल टू कलर कोलन रेड। अब देखिए, जहां जरूरत पड़ी वहीं पर ही स्टाइल लिख दी और वही यूज में ले लिया, उसी लाइन में ही ले लिया, तो उसको कहा जाता है इनलाइन स्टाइल शीट। अब देखिए ये क्या है, ये तो हमारा हो गया स्टाइल के अंदर एट्रीब्यूट, और ये होगी उसकी वैल्यू। चलिए देखते हैं क्या होता है इससे। कलर चेंज हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया, फॉन्ट मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट फैमिली। एरियल कर दिया हमने। चेंज हो गया। बैकग्राउंड, ये कलर के लिए अलग अलग तरीके से चलता है। कुछ जगह बीजी कलर चलता है, किसी जगह बैकग्राउंड होता है, किसी जगह बैकग्राउंड कलर भी यूज में लिया जाता है। अभी यहाँ पर इसके साथ में जब भी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज में लिए जाएंगे तो उसके बीच में सेमी कोलन लगेगा। इसके लिए बैकग्राउंड कलर नहीं चला। अलग अलग के कंट्रोल में अलग अलग तरीके से ये चलता है। कुछ जगह बैकग्राउंड बैक हाइफन कलर इस तरह से भी चलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक हमने इसके टैग यूज में लिए। कलर रेड, फॉन्ट फैमिली, एरियल। हम और भी इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते थे। हम इसके चारों तरफ बॉर्डर भी बना सकते हैं, जरूरत पड़े तो। बहुत सारी चीजें हैं, आप हम आगे भी बताएंगे। अभी तो आपको बेसिक आइडिया बता रहे हैं कि इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है। ये हमारी इनलाइन स्टाइल शीट थी। इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट जहां जरूरत पड़ी वहीं लिख दी। ये चीज और याद रखी है, हम आगे जाकर के एक्सटर्नल स्टाइल शीट वगैरह भी पढ़ेंगे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने ग्लोबली डिफाइन कर रखी है, वो तो पूरे वेब पेज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इनलाइन स्टाइल शीट पर्टिकुलर जहां जरूरत है टैग वहीं पर ही ली जाती है। हमेशा प्रेफरेंस लोकल को मिलेगी।
यानी कि यदि आप ग्लोबल स्टाइल यूज में ले रहे हैं और साथ में इनलाइन भी ले रहे हैं, तो इनलाइन स्टाइल शीट एप्लीकेबल होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। बाकी पेज के लिए, पूरे के लिए जो भी है वो चलता रहेगा, जो भी ग्लोबल स्टाइल है। बट क्योंकि इनलाइन उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लिखी गई है, तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है, एचटीएमएल टैग के लिए यूज में ली जाती है। द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे हमने ये यहाँ पर लिया कलर, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे और भी वो टैग होते हैं, अपने एक ही की बात नहीं करें। मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे पैराग्राफ टैग ले लिया, P1 पी स्टाइल कलर ब्लू कर दिया। फॉन्ट फैमिली कौन से ले, मैं अपने वर्धना लेते ERDAN, ये भी एक फॉन्ट होता है। फॉन्ट हाइफन साइज, यहाँ पर जो साइज दी जाएगी वो पिक्सल में दी जाएगी। मालूम नहीं है क्या कर दिया, 18 px। पैराग्राफ टैग कंटेनर टैग उसे बंद करेंगे। ऊपर हमारा ये टैग गड़बड़ था, इसको भी सही कर दिया। अब इस पैराग्राफ में हमने कुछ मैटर लिखा, कुछ भी, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया 2-3 बार। अब आप देखेंगे कि ये क्या हुआ यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर सेंटर टैग ले रखा है, तो पैराग्राफ भी अपने में पूरा सेंटर में आ गया। हम यहाँ क्या करें, कॉलन टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करते ही इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए बाकी का सेंटर टैग चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद में मैंने कुछ लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कॉपी किया यहाँ से, और जहाँ पैराग्राफ बंद हो रहा है, इसके बाद में ये जो है, ये पैराग्राफ बंद होने के बाहर हमने लिखा है, तो अब देखेंगे इसके बाद वाला फिर से सेंटर लाइन हो गया। यानी कि सेंटर टैग अपने में ग्लोबल काम कर रहा था पूरे वेब पेज के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए हमने आकर के उसको चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिया तो उस इनलाइन टैग की वजह से उसने लोकल टैग की प्रॉपर्टी को यूज में ले लिया। हम इसको अभी एक चीज और देखिए, ये जो प्रिंट आउटपुट आ रहा है जिगजैग आ रहा है, ये यहाँ खत्म हो गया, एडिटिंग यहाँ आ गया, इट से आगे आ गया। तो हमने ये जो टेक्स्ट लाइन लिया है, इसकी जगह पर हम एक चीज और भी ले सकते हैं, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है वो देखिए। अब आप देखिए, ये हमारा पेज था, प्रॉपर अलाइन हो गया सब कुछ, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो ये बेनिफिट होता है स्टाइल शीट की हेल्प से। हमने कितना, एक तरीका ये था कि हम बहुत सारे टैग लिखते हैं, फॉन्ट टैग लिखते हैं, कलर का टैग ले लिखते हैं, अलाइनमेंट के लिए भी कुछ लिखते हैं। बजाय इसके हमने क्या कर लिया, इसका सीधा सीधा एक इनलाइन स्टाइल बना दी और उसको यूज में ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड भी हमें चेंज करना है। तो हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड हाइफन कलर। कलर हमने क्या कर दिया, इसका मान लीजिए हेक्साडेसिमल में दे दिया, CC CC FF। अब कितनी सारी स्टाइल, कितनी सारी प्रॉपर्टी हमने एक ही टैग के साथ लिख दी। अभी इसका कलर चेंज हो गया।
हमने इसका कलर आप अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना हो। आप सीधा कलर का नाम भी दे सकते हो। यदि आपको कलर का कोड आता है तो कोड लिख दें। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी आपने जिसके ऊपर कुछ स्क्रॉल करता हुआ चलता है। उसके लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ही ले लेते हैं। चलो, हमने यहाँ क्या लिखा है, टैग होता है हमारे पास मार्क यू। मार्क यू, इस टैग को हमने बंद किया। यहाँ लिखा हमने वी यूजिंग CSS। मार्क यू टैग देखिए क्या करता है। मार्क यू टैग इस तरह से स्क्रॉलिंग का काम करता है। अब हम ये चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है इसके लिखे हुए का कलर अलग हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग हो जाए। तो अब देखिए इसके साथ हम किस तरीके से स्टाइल शीट को यूज में लेते हैं, किसके साथ, मार्क्यू के साथ। ये हमारा मार्क्यू टैग था। यहाँ पर हमने स्टाइल लिखी। स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज 26 पिक्सल, बैक ग्राउंड कलर येलो। कुछ भी हमने आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए इससे क्या हुआ। ये हुआ। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी या न्यूज के रूप में देख लें, न्यूज फ्लैश होती है कि न्यूज लगातार चलती रहती है। तो आखिर इंटरनली क्या हुआ वहां पे, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यूज में लिया गया उसके अंदर कि आप इस तरीके से इसको यूज में लो। जैसे ही आगे निकलेगा वापस मार्क्यू है तो अपनी जगह आता रहेगा। लेकिन इस तरीके से आपकी साइट वेबसाइट को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये इनलाइन स्टाइल शीट का ही कमाल है कि आप इसको लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम टाइम टाइम पे आपको आगे जब सर्वर साइड स्क्रिप्ट बनाएंगे पूरी, हम आपको एक वेबसाइट भी बना करके दिखाएंगे। तो जो वेबसाइट के रूप में इसको यूज में लेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से ये स्टाइल शीट काम करती है। अभी आज हमने केवल एक पढ़ी है, इनलाइन स्टाइल शीट। इसके अलावा दो स्टाइल शीट और सी होती हैं इसके अंदर हमारे पास, इंटरनल स्टाइल शीट और एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट। बेसिक इसमें डिफरेंस क्या है वो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इनलाइन स्टाइल शीट तो अभी हमने पढ़ी कि जहां जरूरत है जिस एलिमेंट में वहीं पर ही उसको हमने यूज में ले लिया। इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है, हमने आपको पहले भी बताया था जब वेब पेज का डिजाइनिंग शुरू की थी कि हेड एक ऐसा पार्ट होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। और बहुत सारे ऐसे काम है जो पूरे वेब पेज के लिए होने चाहिए, वो चीजें हम हेड में डिफाइन कर देते हैं। तो उसको नाम दिया जाता है इंटरनल स्टाइल शीट। जो हेड के अंदर लिखी जाएगी उसको इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। और एक तरीका यह है जो सबसे ज्यादा जो यूज में लिया जाता है वो कहलाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आपको ऐसे वेब पेज, आप ऐसे को पेज बना लो, उसको अलग से आपने सेव कर लिया और आपने पूरे 40 वेब पेज बनाए थे, सबके अंदर उस पेज को आपने लिंक दिया, उसको इंपोर्ट किया या उसका हमने रेफरेंस दिया। तो रेफरेंस देते ही वो पूरे वेबसाइट के ऊपर वो एप्लीकेबल हो गया। तो सबसे ज्यादा जो यूज में लिया जाता है वो होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो इंटरनल स्टाइल शीट कैसे लिखी जाती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे लिखी जाती है, ये चीज हम आपको अगले आने वाले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता देते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है कैंडिडेट्स का। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे अपन बेटर कर पाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।